Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic today. Today we will deal with the questions based on parallel lines, and as you know that we have already dealt with the 8 question. Today we will deal with the 9 number question. You can clearly see the figure here and the question as well. The question is here that in the given figure AB is parallel to CD is parallel to EF. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी क्या कह रहा है, AB जो है वो पैरेलल है CD के और CD जो है वो पैरेलल है EF के, यानी तीनों आपस में पैरेलल है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स का वैल्यू यानी इस एंगल का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंस EF इज पैरेलल टू CD एंड CE इज द ट्रांसवर्सल, देन यानी EF इज पैरेलल टू CD और EF इज द ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, इस दोनों में रिलेशन लगेगा कोइंटेजर एंगल का। तो एंगल DCE प्लस एंगल CEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस चीज़ से, कोइंटेजर एंगल से, यानी एंगल DCE प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, 130 उधर लेफ्ट साइड से राइट साइड चला गया तो वो नेगेटिव साइन आ गया, तो एंगल DCE इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरीके से हमें ये एंगल पता चल गया कितना, 50 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या लेना है, तो एंगल AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, यानी AB जो है वो पैरेलल है CD के और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तब क्या होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू BCD, यानी ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो अब ABC कितना है, 70 डिग्री, और BCD को हम क्या लिख सकते हैं, BCD को हम लिख सकते हैं एंगल BCE प्लस एंगल DCE, यानी ये पूरा एंगल क्या होगा, ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल दोनों मिला के, तो ये काम कर लिया। यानी 70 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 डिग्री। 50 डिग्री कहाँ से आया, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, यहाँ से आया, और एक्स तो वहाँ गिवन ही है क्वेश्चन में ही। अब एक्स निकालने के लिए जो 50 इधर राइट साइड में पॉजिटिव है वो उस साइड चल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, उस साइड मतलब लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से हमें एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, 20 डिग्री, यानी हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया कि एक्स का वैल्यू जो है वो 20 है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था क्योंकि इसमें दो लाइंस पैरेलल हैं आपस में, बस उसी का प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लेना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आई होप सो कि आप लोग काफ़ी इजीली बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है वो काफ़ी बार ये पूछा जाता है। कारण क्या है कि इसमें थोड़ा सा लिंक अलग टाइप का, यानी थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। अब क्या है वो आप देखिए, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड प्रूव दैट P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 180 डिग्री और दिस इज द फिगर। ओके, पहले तो इस फिगर को हमें फिर से बनाना पड़ेगा, जिसमें हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पैरेलल हो दोनों ही लाइन से, जो हमने लिखा, ड्रॉ लाइन PFQ सच दैट AB इज पैरेलल टू PFQ इज पैरेलल टू CD। ठीक है, अब इसके बाद क्या रिलेशन बनता है, तो जब हम इस लाइन को इसके पैरेलल लेंगे तो ये दोनों मिल करके 180 डिग्री होना चाहिए कोइंटेजर एंगल से, वही हमने किया। एंगल AEF प्लस PFE इज इक्वल टू 180 डिग्री कोइंटेजर एंगल, यानी P प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज़ फिर बाद में करेंगे। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ वाले एंगल को अगर हम लें तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, तो सबसे पहले हमने वो ले लिया, यानी एंगल CGF प्लस एंगल DGF इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो एंगल CGF प्लस एंगल प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही कोइंटेजर एंगल से यानी लीनियर पेयर से। ठीक है, और उसके बाद क्या, तो एंगल CGF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R, यहाँ से हमें एक CGF का वैल्यू मिल गया, यानी ये वाला एंगल का वैल्यू मिल गया CGF का, कि वो कितना होगा, 180 माइनस R। अब सिंस PFQ पैरेलल टू CD एंड GF इज द ट्रांसवर्सल, यानी अब इस दोनों लाइन में हम रिलेशन ले रहे हैं और GF ये वाला लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल हो रहा है, तब क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखते हैं। तब ये फ़र्क पड़ेगा कि अब ये दोनों एंगल मिलकर के क्या होगा, कोइंटेजर एंगल से 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये वाला और ये वाला, यानी 2 एंगल और 180 डिग्री माइनस R, वही हमने लिखा, एंगल CGF प्लस एंगल PFG इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पे CGF का जब वैल्यू हमने पुट किया तो वो क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस R प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक माइंडसेट है, क्या माइंडसेट है, तो जनरली क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे राइट साइड में 180 डिग्री लिखते हैं और यहाँ भी राइट साइड में 180 डिग्री लिखते हैं, तो वो समझते हैं डायरेक्ट आप इक्वल कर देना, और वो इक्वल करने से उनका आंसर नहीं आता, क्योंकि जो उन्हें प्रूफ करना है। यहाँ हमें एक्चुअली करना क्या है कि हमें इस 180 डिग्री को हमें राइट साइड में रखना है, इससे हमको कंपेयर करना है, और बाकी जो वैल्यूज़ R और एंगल 2 का है उसको हमको राइट साइड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं और इसीलिए हमारा आंसर जो है वो
नहीं मिल पाता। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप क्या करें, आप इसका वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इस तरीके से कंपेयर कर लें। खाली आपको काम क्या करना है, तो जो 180 डिग्री के इक्वल है उस 180 डिग्री को आपको यूज़ कर लेना है, और जो इक्वल में नहीं है उसको आपको इक्वल में रखना है। वो आप इसलिए देख रहे हैं, यहाँ देखिए 180 डिग्री को हमने लेफ्ट साइड रखा, और बाकी जो -r और +एंगल 2 था इसको हमने राइट साइड भेज दिया, जो कि हो गया 180 डिग्री +r - एंगल 2। ठीक है, अब इसको अगर सही से हम अरेंज करके लिख लें तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री +r - एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना, यहाँ पे जो 180 डिग्री राइट साइड में है, इस 180 डिग्री के जगह पे हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी क्या 180 डिग्री +r और -एंगल 2। अब आप जब देखेंगे p + एंगल 1 जो कि पहले से उस साइड अवेलेबल है, और ये जो -एंगल 2 है वो इस साइड जाएगा तो +एंगल 2 हो जाएगा, और जो +r है वो इस साइड आएगा तो -r हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 + एंगल 2 क्या होगा, q होगा, तो p + q - r इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि क्यों हमने q लिया है उसके जगह पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो मिस्टेक होता है वो इसी जगह पे होता है। अभी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक सही बनाते हैं और यहीं पे वो मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे से समझाया ताकि आप यहाँ पे मिस्टेक ना करें, क्योंकि जब प्रूफ वाला क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि हमें प्रूफ क्या करना है। क्योंकि बनाने के लिए जब आंसर लाना है तो हम किसी भी तरीके से ला सकते हैं, बट क्योंकि इसमें आंसर नहीं लाना है, इसमें प्रूफ करना है, यानी वो जो कह रहे हैं वो चीज़ करके दिखाना है, और तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी सिंपली आप समझिए, जब आपसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछे, और कोई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको उनका जो आंसर है वही चाहिए, या फिर वो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आंसर उनको चाहिए, तब आंसर देना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, हम जो अपने हिसाब से आंसर देते हैं और वो टीचर को वो आंसर पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अपने आंसर खोज रहे हैं। तो वैसे में प्रॉब्लम होता है। उसी तरीके से ये प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें वो जो चाहते हैं वही प्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज वो वैल्यू को नहीं डिटरमाइन करते। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिगर बना हुआ है ऑलरेडी। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्लियर है कि y यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, और यहाँ पे पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। वही हमने लिखा, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 75 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, जो हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा है बट हमने मुंह से कहा है, और मैंने इसलिए भी नहीं लिखा ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। बार बार मैं लिख दूंगा तो आप कहीं नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मेनली। चलिए अब उसके बाद x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से, काफ़ी ईजी है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से दो एंगल बन रहा है एक पॉइंट पे, तो वो 180 डिग्री होना चाहिए लीनियर पेयर से। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, और एक्स यहाँ पे ऑलरेडी जो है, सॉरी वाई यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि 75 डिग्री होना है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ ये भी कर सकते हैं कि वो मैंने जो कहा है वो ना करके वो 75 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री कर दें और ब्रैकेट में कोई इंटीरियर एंगल लिख दें। उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिखना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपने क्लास 8 में भी इसका यूज़ किया होगा, बट जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। देखिए ये एक ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब सपोज कीजिए अगर इस लाइन को हम ऐसे प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे डी तक, तो अब ये वाला क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, और ये इक्वल होगा किसके सम के, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के। अब देखिए इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये दोनों होगा, क्योंकि ये तो इसका लीनियर पेयर वाला पार्टनर हो गया, तो ये उसका इक्वल नहीं होगा, इसका अपोजिट एंगल वाला होगा। अब उसी तरीके से हम देखते हैं, जब हम दूसरे लाइन को अगर इधर प्रोड्यूस कर दें, इसको हम ई ले लें। अब इसको अगर हम ई ले लेंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा इस जगह पे, ये इस दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, क्योंकि अब इसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा वो ये दोनों होगा, क्योंकि ये इसका लीनियर पेयर पार्टनर होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से सपोज कीजिए अगर इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दें, तब ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और इस एक्सटीरियर एंगल के लिए इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल ये दोनों हो जाएगा। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ये रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट जब हम जानते हैं तो हम काफ़ी ईजी से एक्सटीरियर एंगल को समझ पाते हैं, और एक्सटीरियर एंगल को समझने के बाद हम ये काम इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, क्योंकि 125 जो है वो अपोजिट एंगल है, तो उसका इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, जेड और वाई, तो इसीलिए हमने लिखा y प्लस जेड इज इक्वल टू 125 डिग्री, और y का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि 75 डिग्री होना है, तो z इज इक्वल टू 125 माइनस 75 डिग्री। तो इस तरीके से हमें z का भी वैल्यू पता चल गया, वो कितना होगा, 50 डिग्री। तो हमें जो तीन वैल्यू फाइंड आउट करना था x y z का, वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया कि x इक्वल टू कितना हो गया, 105 डिग्री,
y इक्वल टू कितना हो गया 75 डिग्री और z इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। तो इस तरीके से हमने आज टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, तीनों पैरेलल लाइंस पे बेस्ड हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सारा अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को बाय बाय कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर पे चलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जैसा मैंने कल भी एक शॉर्ट्स अपलोड करके उसमें भी बताया है कि अब इसी वीक में, यानी अब तो वो वीक स्टार्ट हो गया, कल संडे था इसलिए मैंने नेक्स्ट वीक कहा था, तो अब इसी वीक में आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि साइंस के केमिस्ट्री का, क्लास 9th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का वीडियो अपलोड होगा, यानी वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप सो कि आप लोग उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और बहुत ज़्यादा आप लोग उत्साहित थे कि कब से साइंस का वीडियो आएगा। तो अब आपके लिए वो साइंस का वीडियो आ रहा है। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को शेयर कर दें, ताकि वो भी साइंस के साथ भी जुड़ जाएँ और मैथ्स के साथ भी जुड़ जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने कहा है कि साइंस में आप लोगों को नोट्स की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो जो मेरा नोट्स होगा, यानी जिससे मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। तो कृपया आप लोग टेलीग्राम चैनल जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके पास वहाँ से सारे नोट्स अवेलेबल हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, so now thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with the some other questions based on the parallel lines. And remember it that from this week we are going to start the chapter 1 of class 9th of chemistry, that is matter in our surrounding. Don't forget that. Okay, so hurry up and send this share this channel to your friends and then start a journey towards success. Okay, so thank you so much.